आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार फ्रेंड्स। आज जो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये वीडियो मैं सफ़र में रिकॉर्ड कर रही हूँ और अपनी गाड़ी में रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो यूँ ही बैठे कुछ ख्याल सा आया और सोचा कि आपसे ये विचार डिस्कस किया जाए कि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा आजकल बात करते हैं मी टाइम के बारे में। हर कोई कहता है कि मेरा क्वालिटी टाइम है, मी टाइम है। उस मी टाइम में हम अक्सर करते क्या हैं? उसको मतलब एक अच्छा टाइम मानते हैं जिसमें हम अपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, अपने आपको चला अच्छी सी चाय पी ली, अकेले बैठ के कॉफ़ी पी ली, कुछ थोड़ा सा अपनी यादों को सोच के मुस्कुरा लिए, या फिर कुछ जो आगे लाइफ में करना है वो चीज़ें हम सोचते हैं। जहाँ मतलब दुनिया के शोरगुल से किसी से बिना बात किए हुए हम उस टाइम को एंजॉय करते हैं, बेसिकली रिलैक्स करते हैं और कुछ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या हम अपने बारे में, अपने आप को कभी समझने की कोशिश करते हैं? क्या है, क्यों है, हमारी खुद की जो अंदर एक लड़ाई चल रही होती है, क्या हम उस प्रॉब्लम को कभी डील करते हैं या सोचते हैं उस बारे में? क्या कभी हम अपने आप के बारे में मतलब जानने की कोशिश करते हैं? ये हम मतलब मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, मैंने कभी किसी से ये नहीं सुना कि उन्होंने अपने बारे में क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं अपने बारे में, क्या अच्छा सोचते हैं, कैसे वो इस लाइफ को आगे देखते हैं इन स्पाइट ऑफ करियर या फिर घर से लेके या और चीज़ों के बारे में। इस जो हम लाइफ जो जी रहे हैं, जो हम एक सफ़र तय करेंगे आगे चल के, और जो अभी राइट नाउ जिस फेस में है, तो कैसे हम उस फेस को एक अच्छे तरीके से जिएँ, कैसे हम जो हमारी सोल है हमारी बॉडी के अंदर, जो एक प्योर सोल है, कैसे वो इवॉल्व कर रही है हमारी लाइफ में। वो तो पहले से ही सर्वज्ञानी है, सब कुछ उसे ज्ञान है, लेकिन कहते हैं कि हमारे जो माइंड है उसको ये ज्ञान नहीं है। उसका जो तालमेल है हमारी सोल के साथ, वो धीरे धीरे विद द टाइम होता है, इवॉल्व करता है। तब हम जो समाज है उसे बहुत क्लियरली देख पाते हैं और फिर हमें एट द एंड ऑफ हमारी जर्नी में पता चलता है कि हम जो कर रहे थे वो तो हमें करना ही नहीं था। लाइफ तो किसी और ही चीज़ के बारे में, लाइफ है आपके अच्छे डिसीजन के बारे में, आपकी अच्छी सोच के बारे में, आपने कैसे लोगों के साथ बिहेव किया, कि किसी भी आप स्टेज में लाइफ में रहे हो, किसी भी सिचुएशन में आप रहे हो, उसे आपने कैसे हैंडल किया। लाइफ में कुछ आपके जो अच्छे पल होते हैं या कुछ बैड डिसीजन होते हैं जहां आपको मतलब एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करना था, शायद हम वहां हार जाते हैं और कुछ गलत डिसीजन ले बैठते हैं। और लाइफ के बारे में हमें क्या क्या करना चाहिए। जनरली लोग कहते हैं कि भाई जवानी में हम अपने घूमते फिरते हैं और थोड़ा शादी कर लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं, लोग बिजी हो जाते हैं अपने काम में। लेकिन अल्टीमेटली हम जब 40 की उम्र में पहुंचते हैं तो हमें एक हमारे में ठहराव आता है, और जहां हम ये देखते हैं कि जिस समाज के लिए हम जी रहे थे उसके लिए तो जीने की ज़रूरत ही नहीं। हमें बेसिकली अपने लिए जीना है, अपनी खुशियों के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए जीना है। और जहाँ जब हम अपने आप को इंटरनली सेटिस्फाई करते, जब हमें ये पता चल जाता है कि मैं लाइफ से क्या चाहती हूँ या मैं क्या चाहता हूँ लाइफ से, जब हमें ये पता होता है और मेरी क्या कमियाँ हैं या कहाँ मैं गलत हूँ, अपने आप को इंटरनली अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो इंसान कभी भी बहुत रेयरली एंजाइटी का शिकार होता है या मेंटल टेंशन होती है उसे नहीं होती है। ऐसे इंसानों को वो अपने आप में परिपूर्ण हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं, और उन्हें पता चल जाता है कि समाज में या इस सफ़र जो हम सफ़र तय करेंगे, इस जीवन जो जी रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें उसे बेहतरीन बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी। एक अच्छा नेचर, लोगों के प्रति जो हमारा व्यवहार है वो, जनरली हम इंसान के प्रति अपना व्यवहार देखते हैं, लेकिन हमें ओवरऑल जो ये लाइफ है हमारी, इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं। चाहे आप इंसान को मानिए, आप जानवरों को मानिए, किसी भी रूप में, मतलब कहिए हमारे जो लाइफ है, लाइफ बेसिकली मतलब जानवर, पक्षी, कीड़े, मतलब किसी को भी आप जो ट्रीट करते हैं, तो हमें ये चीज़ें अपने पेरेंट्स से सीखनी चाहिए। कैसे वो एक गिव एंड टेक तो हम कहते हैं, जैसे कि एक भाव होता है ना जो समाज को कुछ देने का। जो जानवर हैं जो बोल नहीं पाते अपने लिए, उनके लिए बहुत सारे हम कर पाते हैं, जैसे पानी देते हैं सुबह उठ के। हम कईयों के घर में आप देखते हो कि छोटी छोटी जो बर्तन लगे होते हैं जहाँ पे लोग पानी रखते हैं, या जो चिड़िया हैं या कबूतर उनके लिए दाना फेंकते हैं।
ये ऐसे काम हैं, जनरली पहले लोग क्या करते थे कि भाई हमें तो स्वर्ग जाना है तो कुछ अच्छे कर्म कर लिए जाएं। लेकिन ये जो अच्छे कर्म है ये हमें तभी क्यों ख्याल आता है जब हम एक फेस में मतलब लाइफ के एक स्टेज में पहुंचते हैं। ये सब चीज़ें तो हमारी लाइफ में इनबिल्ट होनी चाहिए, क्योंकि सफ़र जो ज़िंदगी है वो अच्छे और जो बुरे डिसीजन हैं जो हम लाइफ में सीखते हैं, प्रेम सीखते हैं, भावनाएं जो हमारी जो हमें विचलित करती हैं, हमारा असल जीवन तो इन्हीं के बारे में है। तो फ्रेंड्स, मेरी तो यही राय है कि चाहे आप किसी भी ज़िंदगी के फेस में हैं, पहले अपने आप को शांत कीजिए, अपने आप के बारे में जानिए कि आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, और अपने आप को कोशिश कीजिए कि आप एक बेहतरीन इंसान बनें। लोग मतलब मैं ये नहीं कहूँगी इंस्पायर्ड हो या कुछ ऐसा हो, बस आप एक खुद के लिए आप अपने आप को प्राउड फील करें कि हाँ, मैंने ये ज़िंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से जी, और मेरी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं या आके जुड़ेंगे तो उनको भी मैं एक सेटिस्फेक्शन दे सकूं कि भाई मुझसे जुड़ के, मुझसे बात करके उनको अच्छा लगा हो, मैं उनकी लाइफ में कुछ एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना छोड़ूं। और चाहे हमारे आजू बाजू जो लोग हों या कोई जानवर हो या पक्षी हो, हमें समाज में एक देने की भावना रखनी चाहिए। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बातों को, अपने भाव को प्रकट नहीं कर पाते, तो हमें उन चीज़ों पे उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और जो बेजुबान हैं, स्पेशली जो अपने लिए मांग नहीं सकते, अपने लिए बोल नहीं सकते, ईश्वर कब आपके सामने किस रूप में आ जाए आपको नहीं पता है, तो हमें अपना उस टाइम अपना बेस्ट देना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, अपने आप में खुश होते हैं, तो ही हम समाज में खुशियाँ बांट पाते हैं और समाज को एक अच्छे तरीके से देख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा यही टॉपिक था कि सबसे पहले जो मी टाइम आप कहते हैं, उस मी टाइम में कोशिश कीजिए कि आप अपने आप के बारे में जानें, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सीखिए, आपकी कमियों के बारे में सीखिए, कहाँ आप अच्छे हो, इन चीज़ों के बारे में जानें। और फिर जब आप जान जाएंगे, जब आप अपने बारे में अच्छे समझ पाएंगे, तो आपको क्या चाहिए ज़िंदगी से आपको पता चलता है और आप इंटरनली खुश रहते हैं। जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लाखों जो लोग डील करते हैं एंजाइटी से या मेंटल पीस जो प्रॉब्लम होती है, उससे आप कहीं ना कहीं डील कर पाएंगे और खुश रह पाएंगे। जब एक इंसान खुद में परिपूर्ण होता है, खुश होता है ना, तो ही वो समाज में खुशियाँ बांट पाता है। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक यही था। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।